तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एक्सरसाइज पे, नज़रें जमाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जिसका तीसरा पद A3 बराबर 16 दे रखा है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लिखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है तीसरा पद A3 बराबर दे रखा है 16। ठीक है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर में 16, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक दे रखा है। सातवां पद यानी A7 जो दिया है आपका, वो पाँचवें पद से 12 अधिक दिया है। A5+12 ये कह रहा है कंडीशन में। तो A7 का मतलब क्या है, A+6D इजकॉस टू A5 A+4D+12। ठीक है, या A+6D ट्रांसफर कर लो इधर, -A-4D+12। ठीक है, प्लस माइनस लुट जाएगा, 6D से 4D घटेगा तो आपके पास 2D बराबर में 12, या D इजकॉस टू 12/2। ये 6 बार कट जाएगा तो D बराबर आ गया 6। ठीक है, D का मान आ गया 6। समझ में आ रहा कि नहीं, D का मान आ गया 6। अब हमें A का मान निकालना है। तो A का मान निकालना है, किस प्रकार निकालेंगे, देखिए। A का मान निकालना है तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर समझ में आ रहा कि नहीं, नज़रें जमाए रखिएगा। A+2 इंटू डी का वैल्यू दिया 6 बराबर में 16, A+6 दूना 12 बराबर में 16, या A बराबर 16 ट्रांसफर करो माइनस के 12, या A बराबर 4। ठीक है, तो A का मान आ गया 4 और D का मान आ गया 6। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई में AP निकालना पड़े तो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद में सार्वंतक जोड़ना पड़ता है। ठीक है, सार्वंतक क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो हम जानते हैं किसी भी AP का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। पहला पद जो होता है वो A1 होता है। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, A+D होता है। तीसरा पद क्या होता है बस, A+2D होता है कि नहीं, बोले जरा, अरे हाँ या ना। इस प्रकार से A+3D होता है या नहीं होता है, अरे बोलो। तो हम जानते हैं कि जो A1 होता है वो पहला पद होता है, A+D दूसरा पद, A+2D तीसरा पद, A+3D चौथा पद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। A1 का मान दे रखा है 4, A+D यानी क्या करेंगे हम, 4+6, 4+6 क्योंकि D का मान 6 दे रखा है, इस प्रकार से। और A+2 इंटू D का मान कितना है 6, कॉमा, या A का मान कितना है, यहाँ A का मान रखेंगे 4, या A का मान यहाँ पर 4 +3 इंटू D का मान 6। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। ये पहला पद 6 4 10, दूसरा पद यहाँ पर 6 दूना 12, 12 4 16, तीसरा पद 6 3 18, 18 4 22, है ना। इस प्रकार से आगे तक। तो ये आपकी AP बन के तैयार हो गई। पूछ रहा था AP, तो हमने AP बना के दे दिया आपको। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बताया ही बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है हाँ या ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
ज़रा एक नज़र पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। दिया है कि 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जब अंतिम पद की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रथम पद जो होगा वो अंतिम पद कहलाएगा, नहीं, अंतिम पद जो होगा वो प्रथम पद कहलाएगा। समझिएगा, जो अंतिम पद होगा वो प्रथम पद का काम करेगा जब कंडीशन ये वाली बने। ठीक है, और जब सार्वधातुक निकालना पड़ेगा तो प्रथम पद से द्वितीय पद को घटाना पड़ेगा, यहाँ से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। एपी दी है, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253 तो ए का मान निकालना चाहेंगे हम तो ये 253 बनेगा लास्ट वाला पद, और डी का मान निकालना चाहेंगे तो A1 प्लस A2 सॉरी A1 माइनस A2 है ना। 3 - 8 घटाएंगे -5। AN का मान 20वां पद अच्छा पूछ रहा है, 20वां पद देखो, हमें 20वां पद निकालना है, यानी क्या निकालना है भाई, A20 निकालना है। क्या निकालना है, A20 निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो A20 का व्यापक रूप होता है वो A प्लस 19D होता है। अरे होता है या नहीं होता है, बोलो ज़रा। तो हमें ए पता डी पता, मान निकाल सकते हैं तुरंत। तो ए का मान दिया 253 प्लस 19 गुणे में डी का मान है -5। ठीक है, तो 253 प्लस माइनस माइनस होता है, 19×5 = 95 होता है या नहीं होता है। घटाएंगे, 13 से 5 घटेगा 8 बचेगा, बचेगा यहाँ पर 4, घटाएंगे 14, 14 से 5 गया 9 गया 5 बचेगा 1, तो क्या बचा हमारे पास 198। क्या बचा 198 है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम कि 20वां पद 198 होगा। क्या होगा, अर्थात अतः 20वां पद जो होगा वो क्या होगा, 198। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर दिया। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको हम। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं ना, चौथे और 8वें पदों का योग समझिएगा, यानी A4 प्लस A8 बराबर में 24 दिया है, छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। इस प्रकार से तो कंडीशंस बनती है आपकी। कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंडीशंस नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल को फतेह नहीं कर सकते ना। कंडीशन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग A4 प्लस A8 बराबर दिया है कितना, 24। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बोलो क्या, A प्लस 3D प्लस A8 को लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A 2A होगा या नहीं होगा, 7 3 10 होगा या नहीं होगा, बराबर में 24 होगा या नहीं होगा। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे दिया छठा और 10वां पद। छठा पद दिया है, क्वेश्चन को समझिए। छठा पद दिया है यानी क्या, A6 प्लस और 10वां पद A10 बराबर में दिया है कितना, 44। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 5D प्लस, इसको लिखेंगे हम A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ए जोड़ोगे 2A, 9 5 14 होता या नहीं होता है, बराबर में 44। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए और एपी के प्रथम 3 पद निकाल सकते हैं। अगर हमें ए और डी पता हो तो हम एपी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान पता चल जाएगा। लिखते हैं हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए समीकरण 1 को लिखेंगे हम
2a प्लस 10d बराबर में 24, ठीक है। दूसरी क्या है 2a प्लस 14d बराबर में 44। अब देखो 2a इक्वल है, जब इक्वल है कि तो क्या करेंगे घटाने पर साइन चेंज हो गया है ना, जब साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर साइन चेंज करिए तो ये प्लस माइनस बर्बाद हो जाएगा। 14 से 10 घटेगा तो माइनस के 4d बराबर में 44 है। ये 44 से 24 घटेगा, बोलिए 44 से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा या नहीं, अरे हाँ या ना। तो d का मान अपने को निकालना है अगर, तो ये 20 बटे में 4 ले जाओ और 4 पंजे 5 काट दो इसको, तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 5, d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है a का मान। जब a का मान निकालना तो क्या लिखना अपने को, लिखेंगे हम d का मान समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो d का मान लाए -5, तो लिखेंगे हम 2a प्लस 10 गुणे में माइनस के 5 बराबर में 24, या 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 पचे 50 भी हो जाएगा बराबर में 24, या 2a बराबर में 24 उधर ले जाओ इसको तो प्लस 50, ठीक है। 50 और 24 को देंगे हम क्या जोड़, तो ये कितना बन जाएगा भाई 4 और ये 74, कितना बन जाएगा 74 बन जाएगा, या a बराबर 74 डिवाइड बाई 2 है ना। तो a का मान हमको निकालना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बनेगा भाई, ए बाबू कितना बनेगा, a का मान 32 आएगा कि नहीं आएगा, इसको ख़त्म करिए है ना, तो 32 बार ख़त्म होता है तो a का मान निकलेगा 32। बोलो समझ में आया नहीं है, अरे बोलो समझ में आया नहीं आया। तो a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, d का मान भी हम ज्ञात कर चुके हैं, तो AP के कोई भी पद हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हमको आज़ादी मिल चुकी है, हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए AP के प्रथम 3 पद निकालना हमें, तो पहला पद तो यही हो जाएगा, पहला पद a1 बराबर क्या 32, दूसरा पद निकालना ना हमें, तो a प्लस d है ना, तो यानी 32 प्लस क्या माइनस के 5, तो 32 से 5 घटा तो कितना बचेगा 27 बचेगा ना। तीसरा पद a प्लस 2d लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तीसरे पद को, तो a का मान है 32 प्लस 2 इंटू डी का मान है माइनस के 5, या 32 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूना 10 होता है, और 32 से 10 घटाते हो तो माइनस का 20 भी तो होता है, तो माइनस का 20। तो 3 पद AP के 3 पद, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से सवाल को हम खलास करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो बताइए कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं आ रहा है ना, क्लास आपको ज़बरदस्त लग रही या नहीं लग रही, बोलिए हाँ या ना। एक नज़र आपको हम क्वेश्चन नंबर 19 का दिखाना चाहेंगे। लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। कितना मासिक वेतन है 5000 रुपये, तो ये प्रथम पद का काम करेगा है ना। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है भाई, ये सार्वंतर है, ये जो 200 रुपये है ना, ये सार्वंतर का काम कर रहा है यहाँ पर। किस वर्ष में, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 7000 का मतलब लास्ट अंतिम पद दिया है, अंतिम पद ये बोले तो an का मान दे रखा है, अर्थात क्या an का मान दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर d दे रखा है, अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को n ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम, दिया है दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, दिया है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दिया है बहुत आराम से प्यार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझते हुए चलेंगे हर एक सवाल को। दिया है a बराबर दिया है 5000, कितना दिया है 5000, और d बराबर दिया है 200 रुपये, ठीक है। an दिया है कितना 7000, ठीक है। n का मान पूछ रहा है, किस वर्ष में इसने शुरू किया ये काम, 1995 में, किस वर्ष 1995 में। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस वर्ष, कह रहा है किस वर्ष 7000 रुपये हो जाएगा, यानी n का मान पूछ रहा है। चलो
देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सूत्र हमको पता है, चूँकि अपन जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। फार्मूला यही होता है ना, बोलो हाँ या ना, फार्मूला यही होता है। तो लगाइए फार्मूला इसमें। ए एन का मान दे रखा है 7000, बराबर में ए का मान दे रखा है कितना 5000, ठीक है। और प्लस एन का मान तो पूछत है, एन का मान पूछत है, डी का मान दिया 200 रुपया। ट्रांसफ़र करो इधर, ये 7000 माइनस 5000, 7000 माइनस 5000 बराबर में एन माइनस वन इंटू में क्या 200। 7000 से 5000 घटाइए तो कितना बचेगा, ए बाबू कितना बचेगा, 2000 रुपये बचेगा ना, 2000 बचेगा। एन माइनस वन इंटू में क्या 200 रुपया, इंटू में 200 रुपये दिए, ट्रांसफ़र कर लो, ट्रांसफ़र कर लोगे डिवाइड में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये 200 ये 2000 अपान में कितना 200 है ना, जीरो से काट दीजिए, ये कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। ये 10 बराबर एन माइनस वन को ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस में आएगा, 10 प्लस 1 बराबर में कितना एन है ना, या एन बराबर 11, एन बराबर 11। कह रहा था किस वर्ष, अच्छा इसने काम शुरू किया था कब, 1995 में काम शुरू किया था। एन बराबर आ गया 11 क्या है, वर्ष है, इसमें जोड़ दो तो अंतिम वर्ष में जो किस वर्ष कह रहा है, किस वर्ष 7000 रुपये इसको मिले, तो इसमें जोड़ दो जरा, यानी 1995 में 11 वर्ष जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा, 5 1 6 और ये 10 हुआ है ना, ये 1995 ये 2006 बना। तो 2006 में सुब्बा राव की वेतन 7000 रुपये होगा 2006 में। बात समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हमने हल करके दे दिया है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का भी हम आज क्रियाक्रम कर ही देते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, ये दे रखा है 20। कह रहा रामकली ने, है ना, रामकली गाना सुना है, रामकली मैं तुझ पे दिल जान से मरता हूँ। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, है ना, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। कितने की बचत की, 50 रुपये की। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए। वही सेम है ना, ये आपका क्या काम करेगा, ए का काम करेगा। उसके बाद 17.5 रुपये क्या है, बढ़ती जा रही ना, बढ़ती जा रही, तो ये डी का काम करेगा। अंतिम पद क्या, ये काम करेगा। एन पूछ रहा, वही सवाल, सेम सवाल है ना, फोड़ देंगे इसको भी हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है इस एक्सरसाइज का, और ये अंतिम सवाल है ना। आज हम इस एक्सरसाइज का फतेह कर ही दिया। तो 20 नंबर जो सवाल दे रखा है, इसमें प्रथम पद का जो कार्य करेगा वो क्या है, 50 रुपये है। क्या है, 50 रुपये है। और जो डी दिया है, डी काम करेगा कितने का, 17.5 रुपये का, यानी 17.5 रखो। और क्या दिया है, ए एन दिया है 207.5, ठीक है। और एन का मान पूछ रहा है। तो प्यारे, इस क्वेश्चन को हम बहुत विधिवत तरीके से और बहुत आसान तरीके से अभी हम सॉल्व करके आपको देते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी जल्दी कैसे लग गया, इतनी आसानी से आपने सर कैसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं, चूँकि अपन सूत्र जानते हैं कि ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे होता या नहीं होता, बोलो प्यारे, होता या नहीं होता है। तो देखो मेरे रसगुल्ले, ए एन का मान दे रखा है 207.5, बराबर में ए का मान दे रखा है 50, ठीक है, बराबर में 50 और प्लस एन का मान नहीं दिया, ज्ञात करना, डी का मान दिया 17.5, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 207.5, ठीक है। यहाँ पर जीरो लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, जीरो लगा सकते हो। माइनस, ये माइनस कर लोगे,
बराबर में n-1 इंटू में 17.5। इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे 0 रखो। क्या करना है, माइनस करना है। तो बताइए ज़रा, 207 से आप 50 घटाओ। पहले क्या करना है, 50 घटाओ। तो 207 से 50 घटाओगे तो कितना आपके पास बचेगा, बताओ ज़रा। 157 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 157 आपके पास बचेगा। पॉइंट में क्या, 50। पॉइंट में ये 50 बराबर में n-1 और इंटू में 17.5। ठीक है, ये आ जाएगा कहाँ, बटे में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, या नहीं आएगा? 157.5 बटे में 17.5 बराबर में क्या, n-1। ठीक है, यहाँ से दशमलव क्या करेंगे, हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया आपका। अब 5 से इसको काटो। 5 से हम काटेंगे, 5 तिये होता है कितना, 15। 5 तिये 15, 5 सत्ते 35। यहाँ से काटो, 5 तिये 15 और 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5 25। कट गया पूरा। फिर ये 7 से काटो। अच्छा कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? नहीं, 5 सत्ते 35, 5 से ऐसे कटेगा। फिर कटो, 5 सत्ते 35 और इसको कटेगा, 5 छक्का 30 और 1 बचा, 5 तिये 15। 7 एकम 7, 7 नौ 63, है ना। तो ये 9 बराबर में n-1 या 9 + 1 बराबर में n या n बराबर 10 या n बराबर 10। तो n का मान आ गया क्या, 10। n का मान आ गया 10। क्या पूछ रहा था कि n ज्ञात कीजिए, तो n हमने ज्ञात कर लिया 10। ठीक है, और दिल लगा के अगर पढ़ रहे थे तो हर एक सवाल आपके समझ में आया होगा। तो आज इस एक्सरसाइज का समापन हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए।